नमस्कार और स्वागत है आपका बुक अड्डा पर। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही दूसरों को अपने हिसाब से चलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप कभी मैनिपुलेट हुए हो? मैनिपुलेशन एक ऐसी कला है जो सही तरह से यूज की जाए तो रिलेशनशिप सुधार सकती है, लेकिन गलत तरीके से यूज हो तो इंसान का ट्रस्ट तोड़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो हमें सिखाती है कि मैनिपुलेशन को समझना, पहचानना और उससे बचा कैसे जाए। जी हाँ, यह है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एक किताब जो आपके नजरिए को बदल देगी और आपको जिंदगी में स्मार्टर और ज्यादा अवेयर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि इस किताब के अंदर छुपे हैं कौन से सीक्रेट्स जो आपके दिमाग को एक नई रोशनी देने वाले हैं। स्वागत है आपका बुक अड्डा पर। लेसन 1, अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, इंसान को समझना सीखो। दोस्तों, जरा एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान आपको बिना कुछ बोले समझ जाता है और उसके कहने से पहले ही आप हां कर देते हो? आपको लगता है कि यह बस कोइंसिडेंस है? नहीं, यह है ह्यूमन नेचर को समझने की कला। मैनिपुलेशन की दुनिया का पहला और सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, पहले समझो फिर समझाओ। राजू और शर्मा जी की एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का था। राजू एक दुकान पर काम करता था जहां रोज लोग सामान लेने आते थे, लेकिन उसकी दुकान हमेशा खाली रहती थी क्योंकि सामने शर्मा जी की बड़ी दुकान थी। राजू सोचता रहता, मेरे पास भी सामान वही है, फिर लोग शर्मा जी के पास क्यों जाते हैं? एक दिन उसने चुपके से शर्मा जी को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि शर्मा जी सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, बल्कि लोगों की बातें सुन रहे थे। एक औरत आई और बोली, मुझे चावल चाहिए। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बहन जी, आपके बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, ये चावल उनके लिए बेस्ट है, एनर्जी देगा। औरत ने बिना सोचे डबल चावल ले लिया। राजू ने समझ लिया, शर्मा जी सामान नहीं, लोगों की जरूरत और इमोशंस बेच रहे हैं। अगली बार जब राजू की दुकान पर कोई आया, उसने पहले उनकी बातें सुनी। जब एक आदमी ने कहा कि घर में गेस्ट्स आ रहे हैं, राजू बोला, भैया, ये आटा सबसे सॉफ्ट रोटी बनाता है, आपके गेस्ट इंप्रेस हो जाएंगे। और धीरे धीरे राजू की दुकान चल पड़ी। रियल लाइफ कनेक्शन। अगर आप अपने बॉस से सैलरी हाइक मांगते हो और सीधा बोल देते हो, मुझे पैसा चाहिए, तो शायद वो ना कह दे। लेकिन अगर आप पहले उनकी प्रॉब्लम समझो, जैसे उन्हें एक लॉयल एम्प्लॉय की जरूरत है, और फिर बोलो, सर मैं कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता हूं, बस एक सपोर्ट चाहिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग समझ कर बात करते हो तो बातें सुलझ जाती हैं। और दोस्तों में अगर आप समझ जाओ कि कौन कब सपोर्ट चाहता है तो दोस्ती और गहरी हो जाती है। लेसन की सीख। दोस्तों, इंसान एक किताब की तरह है, जो उस किताब को पढ़ना सीख जाता है वो दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। इसीलिए मैनिपुलेशन की पहली और सबसे बड़ी चाबी है अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई इंसान आपके दिल की बात पहले ही समझ गया हो और आप तुरंत उनसे अग्री कर गए हो? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। लेसन 2, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही बात दो अलग तरीके से बोली जाए तो उसका असर बिल्कुल अलग हो जाता है? यही है शब्दों की असली ताकत। इंसान की जिंदगी को बनाना या बिगाड़ना दोनों का काम शब्दों से होता है, और जो इंसान शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है वो दिल जीत लेता है। दोस्तों, एक बार एक स्कूल में एक छोटा बच्चा था जो हमेशा एग्जाम में फेल होता था। हर टीचर उससे कहता था, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का काम नहीं है। और बच्चा धीरे धीरे बिलीव करने लगा कि वो वाकई में बेकार है। फिर एक दिन एक नए टीचर आए। उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम थोड़ा स्लो हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अगर तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। सिर्फ शब्दों का डिफरेंस था, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। लेकिन उस एक टीचर के शब्दों ने बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस वापस ला दिया, और कुछ सालों बाद वही बच्चा अपने क्लास का टॉपर बन गया। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त को कह दो, तो कभी टाइम पे नहीं आता, तू हमेशा लेट है, तो वो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो, यार अगर तू थोड़ा जल्दी आ जाता तो और मजा आता, तो बात पॉजिटिव लगती है। ऑफिस में अगर बॉस से कहना है कि काम टफ है, तो सीधा ना बोलकर ये कहना,
सर ये काम चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट डिलीवर हो। तो उनका ट्रस्ट आप पर और बढ़ेगा। दोस्तों, वर्ड्स आर लाइक मैजिक। अगर सही यूज करो तो इंसान को मोटिवेट कर देते हैं और गलत यूज करो तो इंसान को तोड़ देते हैं। लेसन की सीख। वर्ड्स कहते तो सब हैं, लेकिन असली कला यह है कि आप शब्दों को कैसे यूज करते हो। शब्दों में ताकत है। वो इंसान को रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। और मैनिपुलेशन की दुनिया में शब्दों का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों, आपने कभी ऐसा फील किया है कि किसी के एक पॉजिटिव वर्ड ने आपका पूरा दिन बना दिया हो, या एक नेगेटिव वर्ड ने आपका मूड खराब कर दिया हो? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें दोस्तों। लेसन 3, कंट्रोल इमोशंस। अपने जज्बात को संभालना। दोस्तों सोचिए, अगर आपको कोई गुस्से में कुछ कह दे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं, चिल्लाते हैं या फिर अपना मूड खराब कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो ही असली जीतने वाला होता है। मैनिपुलेशन का एक गोल्डन रूल है कि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जो दूसरों के इमोशंस समझकर काम रहता है, वो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक बार दो दोस्त थे, रवि और अमित। दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। एक छोटी सी गलती की वजह से रवि ने अमित पर गुस्से में चिल्ला के बोला, यार तुम कभी ध्यान नहीं देते, तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ। अमित के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, तुरंत गुस्से में जवाब दे और झगड़ा और बड़ा करे, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कामली बोले, रवि मैं समझ सकता हूं तू फ्रस्ट्रेटेड है, चलो हम दोनों मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं। अमित ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। रिजल्ट, रवि का गुस्सा शांत हो गया, प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट हो गया और उनकी दोस्ती भी बची रही। अगर अमित भी गुस्से में रिएक्ट करता तो एक छोटी सी बात बड़ी दोस्ती को तोड़ देती। यही है इमोशंस कंट्रोल करने की शक्ति। तो दोस्तों, ऑफिस में बॉस गुस्से में कुछ कह दे तो तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। अगर आप काम रहो तो सिचुएशन जल्दी नॉर्मल हो जाती है। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर अपसेट हो और आप भी अपसेट हो जाओ तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन अगर एक शांत रहे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। लाइफ में हमेशा याद रखो, रिएक्शन तुरंत होता है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझकर होता है। लेसन की सीख। इमोशंस को कंट्रोल करना एक आर्ट है। गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट ये सब नेचुरल है, लेकिन जो इंसान इन्हें कंट्रोल कर लेता है वो अपने डिसीजंस बेटर बनाता है। मैनिपुलेशन में भी अगर आप काम रहो तो सामने वाला कभी आपके ऊपर पावर नहीं जमा पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप गुस्से में रिएक्ट करते तो सब खराब हो जाता, लेकिन शांत रहकर सब कुछ सही हो गया? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें दोस्तों। लेसन 4, द पावर ऑफ लिसनिंग। सुने बिना समझना मुमकिन नहीं। दोस्तों सोचिए, जब आप अपनी बात किसी को बताते हो और सामने वाला ध्यान से सुनता है तो आपको कैसा लगता है? शायद आपके अंदर एक तसल्ली होती है, एक रिलीफ मिलता है और आप तुरंत उस इंसान को ट्रस्टवर्दी मान लेते हो। यही है लिसनिंग का मैजिक। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जो सबसे अच्छा लिसनर है वही सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर है। बोलने से लोग थक जाते हैं, लेकिन सुनने से आप दिल जीत लेते हो। एक बार अंकित अपने दोस्त अर्जुन के पास गया। उसका दिन बहुत खराब था, वो टेंशन में था। अंकित ने शुरू में एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया, तू ये कर, तू वैसा कर। अर्जुन और ज्यादा इरिटेट हो गया। फिर अर्जुन अपनी दोस्त नेहा से मिला। नेहा ने कुछ एडवाइस नहीं दिया, सिर्फ कामली सुना, बीच में और समझ रही हूं कहा। 20 मिनट बाद अर्जुन ने खुद ही कहा, बस अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि कभी कभी सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं, सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, फैमिली में पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बोलते रहते हैं, लेकिन अगर वो उनकी बातें सुनने लगे तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है। ऑफिस में क्लाइंट की नीड सुनना उन्हें इंप्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सही से सुन लोगे तो सॉल्यूशन अपने आप इंपैक्टफुल लगता है। रिलेशनशिप्स में ज्यादातर फाइट्स इसी वजह से होती हैं कि दोनों एक दूसरे की बात प्रॉपर्ली नहीं सुनते। लेकिन अगर एक भी बंदा पेशेंट लिसनर बन जाए तो 70% प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, सुनना एक हिडन सुपर पावर है। जब आप सुनते हो, सामने वाला महसूस करता है कि उसकी फीलिंग्स की वैल्यू है। और याद रखो, बोलने से आप अपना ज्ञान दिखाते हो,
लेकिन सुनने से आप रिस्पेक्ट कमाते हो। इसीलिए कहते हैं अ ग्रेट स्पीकर कैन इंप्रेस पीपल बट अ ग्रेट लिसनर कैन विन हार्ट्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप ज्यादा बोलते हो या ज्यादा सुनते हो? और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब किसी ने आपकी बात दिल से सुनी हो तो आप तुरंत उसके क्लोज हो गए हो? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। लेसन 5, कंट्रोल द एनवायरनमेंट, माहौल पर काबू पाना। सोचिए दोस्तों, एक ही सिचुएशन, एक ही जगह, लेकिन दो लोगों का रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता है क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को अलग तरीके से हैंडल किया। दो कैंडिडेट्स का सफर। एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। बाहर वेटिंग हॉल में 15 कैंडिडेट्स बैठे थे। रूम में घमासान था। कोई अपना सीवी रिवाइज कर रहा था, कोई दूसरे को डरा रहा था कि बॉस बहुत टफ सवाल पूछते हैं, और कुछ लोग अपने फेलियर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस माहौल में दो कैंडिडेट्स थे, रमेश और स्नेहा। एक, रमेश का एक्सपीरियंस। रमेश अपने आसपास के माहौल में घुल मिल गया। उसने दूसरे कैंडिडेट्स की बातों को दिल पर ले लिया। जब किसी ने बोला आज तो रिजेक्शन पक्का है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। उसने अपना सीवी खोल कर देखना भी छोड़ दिया और बस डर के साथ वेट करता रहा। जैसे ही उसका नंबर आया, उसके दिमाग में वही नेगेटिव बातें घूम रही थी। रिजल्ट, इंटरव्यू के अंदर वो घबरा गया, क्वेश्चंस का क्लियर जवाब नहीं दे पाया। बॉस ने तुरंत नोटिस कर लिया कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। 2, स्नेहा का एक्सपीरियंस। स्नेहा ने सोचा अगर मैं इनकी बातें सुनूंगी तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे अपना माहौल खुद बनाना होगा। उसने हेडफोन्स लगाए, एक सॉफ्ट मोटिवेशनल ट्रैक चला लिया। दूसरों की नेगेटिव बातों से अपने आप को कॉन्शियसली दूर रखा। उसने अपना सीवी दोबारा पढ़ा, अपनी अचीवमेंट्स को याद किया और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रिपीट किए। उसने अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखा, डीप ब्रेथ्स लिए और खुद को मेंटली तैयार किया। जब उसका नंबर आया तो स्नेहा एकदम काम और कॉन्फिडेंट रूम में गई। उसकी मुस्कान और कंपोज्ड आंसर्स देखकर पैनल इंस्टेंटली इंप्रेस हो गया। रिजल्ट, स्नेहा सिलेक्ट हो गई। दोस्तों, एक ही जगह, एक ही इंटरव्यू, लेकिन दो अलग आउटकम्स। सिर्फ एक वजह, एनवायरनमेंट पर कंट्रोल। रमेश ने एनवायरनमेंट को अपने ऊपर हावी होने दिया, स्नेहा ने एनवायरनमेंट को अपनी तरफ मोड़ लिया। कंक्लूजन ऑफ द लेसन, आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी और डिसीजंस को शेप करता है। अगर माहौल नेगेटिव हो तो अपने लिए पॉजिटिव स्पेस बनाओ। जो अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है वही सिचुएशन का रिजल्ट कंट्रोल करता है। याद रखो, एनवायरनमेंट सिर्फ आपको घुमाता नहीं, आप भी उसे घुमा सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जहां आपने अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करके अपना रिजल्ट बदल दिया हो? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखना मत भूलिएगा। लेसन 6, द पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहने की ताकत। दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि बोलना ही शक्ति है, लेकिन असल ताकत कभी कभी चुप रहने में होती है। आज एक कहानी से समझते हैं। एक बड़े शहर में एक केस चल रहा था। दो लॉयर्स थे, मिस्टर शर्मा और मिस्टर खान। दोनों अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहे थे। कोर्ट रूम में सबकी नजरें उन पर थी। एक, मिस्टर शर्मा का तरीका। मिस्टर शर्मा जब अपना केस रखने आए तो उन्होंने 30 मिनट तक नॉन स्टॉप बोला। उन्होंने हर पॉइंट डिटेल में समझाया, जज को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बातें इतनी ज्यादा थी कि जज बोर होने लगे। ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्टेड हो गई। 2, मिस्टर खान का तरीका। अब नंबर आया मिस्टर खान का। उन्होंने अपनी बात सिर्फ 10 मिनट में रखी। हर सेंटेंस शॉर्ट, क्लियर और पावरफुल था। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी जज ने टफ सवाल पूछा, खान साहब तुरंत जवाब नहीं देते थे। वो 2-3 सेकंड चुप रहते, जज की आंखों में देखते और फिर कामली जवाब देते। उनकी ये साइलेंस सब पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रही थी। जज को लगा ये लॉयर इतना कॉन्फिडेंट है कि जवाब देने से पहले सोच रहे हैं, मतलब इसका जवाब जरूर सॉलिड होगा। रिजल्ट, केस जीत गया मिस्टर खान का क्लाइंट। जज ने क्लियर कहा कि मिस्टर खान की बात कम थी, लेकिन हर वर्ड का वेट ज्यादा था। उनकी साइलेंस ने उनकी बातों को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया। दोस्तों, ये सिर्फ कोर्ट रूम की बात नहीं है, साइलेंस हर जगह काम करता है। अगर कोई आपको गुस्से में कुछ बोल दे और आप चुप रह जाओ तो सामने वाला थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाता है। नेगोशिएशन में अगर आपने ऑफर दिया और चुप हो गए तो सामने वाला प्रेशर में आकर अक्सर आपकी कंडीशन मान जाता है। रिलेशनशिप में भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स के बीच का साइलेंट पॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर देता है। कंक्लूजन ऑफ द लेसन, चुप रहना वीकनेस नहीं है, साइलेंस एक वेपन है जो बोलने से ज्यादा काम करता है। जो इंसान साइलेंस की कला समझ जाता है वो सिचुएशन पर काबू पाना सीख जाता है। याद रखो, शब्द गोली की तरह होते हैं, लेकिन चुप रहना धरती की तरह होता है। सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सही वक्त पर अपना रंग दिखाता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है?
क्या आपने कभी साइलेंस का इस्तेमाल करके किसी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ा है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें। लेसन 7, इमोशनल कंट्रोल, अपने जज्बात पर काबू। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके इमोशंस होते हैं, लेकिन ये ताकत कभी कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मैनिपुलेशन की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जो अपने इमोशंस पर काबू पाले उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक शहर में अर्जुन नाम का यंग ट्रेडर था। उसने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। शुरू के दिनों में उसने 2 बड़ी गलतियां की। पहला, जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता कि बिना सोचे समझे और शेयर्स खरीद लेता, और जब मार्केट थोड़ा नीचे गिरता तो पैनिक करके तुरंत सब बेच देता। उसके इमोशंस, लालच और डर उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे थे। रिजल्ट, उसे हमेशा लॉस होता था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, अर्जुन, अगर तुम अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाए तो मार्केट तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा, लेकिन तुम्हें स्टेबल रहना होगा। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने अपना एक नया रूल बनाया, जब मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट में नहीं, कामली सोचो। जब मार्केट नीचे आए तो पैनिक नहीं, पेशेंस रखो। हर डिसीजन सिर्फ एनालिसिस के बेस पर हो, न कि इमोशंस के बेस पर। समय के साथ उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया। धीरे धीरे वो लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट्स बनाने लगा। आज वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने जज्बात पर काबू पाना सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, लाइफ के हर फील्ड में इमोशंस पर काबू जरूरी है। अगर आप गुस्से में डिसीजन लेते हो तो अक्सर रिग्रेट होता है। अगर आप लालच में आकर काम करते हो तो कभी न कभी नुकसान जरूर होता है, लेकिन अगर आप काम माइंड से डिसाइड करते हो तो जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंक्लूजन ऑफ द लेसन, अपने जज्बात को कंट्रोल करना ही असली शक्ति है। जो अपने इमोशंस को समझकर हैंडल करता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। याद रखो, इमोशंस को सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसा फील किया है कि गुस्से या एक्साइटमेंट में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए गलत साबित हुआ है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें। लेसन 8, द पावर ऑफ पेशेंस, सब्र की ताकत। दोस्तों, पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी के हर फील्ड में गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट सक्सेस के ड्रीम्स। लेकिन रियलिटी यह है कि असली पावर पेशेंस में है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें सिखाती है कि जो इंसान पेशेंस रखना जानता है वो ना सिर्फ सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाता है, बल्कि लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस भी ज्यादा स्ट्रांगली डाल पाता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक सिंपल सा किसान रहता था, हरीराम। उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपने खेत में बांस का पेड़ उगाऊंगा। उसने बीज बोया, रोज पानी दिया, मिट्टी को नर्चर किया। 1 महीना गुजर गया, कोई निशान नहीं। 6 महीने हो गए, फिर भी कुछ नहीं। 2 साल तक लोग हंसने लगे, हरीराम पागल हो गया है, दिन रात एक ही मिट्टी को पानी देता है और पेड़ तो उगता ही नहीं। लेकिन हरीराम ने पेशेंस नहीं छोड़ा। फिर 5 साल में एक मिरेकल हुआ। बैम्बू ने एकदम तेजी से बढ़ना शुरू किया। सिर्फ कुछ महीनों में वो 80 फीट लंबा हो गया। लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा पेड़ सिर्फ 1 साल में इतना बड़ा हुआ, लेकिन असल में उसने 5 साल अंदर जमीन में अपनी जड़ें मजबूत बनाई थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि पेशेंस के बिना कोई भी बड़ी चीज अचीव नहीं होती। सक्सेस बैम्बू की तरह होती है, पहले दिखाई नहीं देती, बस अंदर बिल्ड होती है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो सब्र करते हैं वही आखिर में बड़ा फल पाते हैं। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के वर्ल्ड में भी पेशेंस एक शक्तिशाली वेपन है। जो इंसान जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जो समय का वेट करना जानता है, वही दूसरों के डिसीजंस को क्वाइटली अपने साइड में ले आता है। कंक्लूजन, पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि वेट करते हुए लगातार एफर्ट करते रहना है। जो सब्र करता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहता है। लाइफ और मैनिपुलेशन दोनों में पेशेंस एक हिडन पावर है। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसा फेस किया है जहां आपने पेशेंस रखा और बाद में उसका फ्रूट बहुत बड़ा मिला? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेसन 9, द पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहकर असर डालना। दोस्तों, पहले हमने लेसन 6 सेल्फ अवेयरनेस में देखा था कि साइलेंस का यूज खुद को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन यह लेसन थोड़ा अलग है। यहां साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है।
जो आपको सामने वाले पर असर डालने की शक्ति देता है। आपने सुना होगा साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस की दुनिया में साइलेंस गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल वेपन बन जाता है। एक कहानी से समझते हैं। एक बड़े कंपनी का जॉब इंटरव्यू हो रहा था। कई कैंडिडेट्स आए, सब ने अपने नॉलेज और डिग्रीज के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें की। फिर एक कैंडिडेट आया, अर्जुन। जब उससे सवाल पूछा गया तो वो 2-3 सेकंड चुप रहा, कामली सोचा और फिर सिंपल और क्लियर जवाब दिया। दूसरे कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी बोलते रहे, नर्वस हो गए, लेकिन अर्जुन ने साइलेंस का यूज करके अपने आंसर्स को मैच्योर और इंपैक्टफुल बना दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इंटरव्यू के एंड में पैनल ने डिसाइड किया कि जॉब अर्जुन को मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइलेंस ने उसे सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस का सिंबल बना दिया। पैनल को लगा ये बंदा प्रेशर में भी कामली सोचकर डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों, जब आप डिस्कशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि थोड़ा चुप हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ज्यादा बातें खुद रिवील कर देता है। बिजनेस डील्स, आर्ग्यूमेंट्स और नेगोशिएशंस में साइलेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल करके उनसे सच बुलवा देता है। और कभी कभी दोस्तों, सबसे ज्यादा असर डालने वाली बात वो होती है जो हम कहते ही नहीं। कंक्लूजन, साइलेंस वीकनेस नहीं, एक हिडन पावर है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन चुप रहना आपको मिस्टीरियस और स्ट्रांग बनाता है। नेगोशिएशंस, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ में साइलेंस का राइट यूज आपको एक साइकोलॉजिकल एज देता है। तो दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ चुप रहकर आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया हो? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। लेसन 10, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, निगरानी की कला। दोस्तों, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक ऐसी कला है जो सबसे कम लोग सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन। और सच कहूं तो जिसने ये स्किल मास्टर कर ली, उसके लिए दुनिया एक खुली किताब बन जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपके सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर आपका मूड, आपकी सोच और आपकी कमजोरी समझ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है निगरानी की कला, यानी ऑब्जर्वेशन। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक सेल्समैन ट्रेन का वेट कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर उसने एक आदमी को देखा। कपड़े थोड़े साफ नहीं थे, लेकिन हाथ में महंगी घड़ी थी। सेल्समैन ने ऑब्जर्व किया कि आदमी बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है, जैसे कि उसके लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसने तुरंत अपना अप्रोच बदला और उस आदमी से बात करते हुए बोला, सर, आपके लिए वक्त सबसे वैल्यूएबल होगा। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जो आपका वक्त बचा देगा। बस आदमी इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गया और सेल्समैन ने डील क्लोज कर ली। तो दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट ऑब्जर्वेशन ने सेल्समैन को पता चलाया कि सामने वाले के लिए सबसे बड़ी वैल्यू टाइम है। अगर वो बिना ऑब्जर्व किए अपना नॉर्मल स्क्रिप्ट बोलता तो शायद डील कभी नहीं होती। आपकी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन का यूज, आप इंटरव्यूज में रिक्रूटर के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। रिलेशनशिप्स में सामने वाले की आंखों, जेस्चर्स और टोन को देखकर समझ सकते हो कि वो सच बोल रहा है या नहीं। बिजनेस में क्लाइंट्स की नीड समझकर उन्हें वही ऑफर कर सकते हो जो उन्हें चाहिए। ऑब्जर्वेशन एक इनविजिबल सुपर पावर है जो आपको दुनिया में हर जगह एडवांटेज देती है। कंक्लूजन 1, ऑब्जर्वेशन सुनने से भी पावरफुल है। सिर्फ कान नहीं, अपनी आंखें और दिमाग भी खोल कर रखिए। 2, हर छोटी बात, जेस्चर, टोन, टाइमिंग एक सीक्रेट क्लू होती है। 3, जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो सिचुएशन को कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे समझने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको बुक अड्डा की ये बुक समरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन वाकई एक हिडन सुपर पावर है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है? अपने थॉट जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हर नया समरी वीडियो सबसे पहले मिले।